तेरी अना का सूरज जहाँ मर्जी चमके, तेरी अना का सूरज जहाँ मर्जी चमके, मेरी हुदूद में चमका तो डूब जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज हम बात करेंगे फिर उसी तसलसल में एक और प्रोग्राम, बलूचिस्तान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम में मुबैना करप्शन, बेज़ाब्तगी, हरासगी, कौन सी अलगर्ज ऐसी चीज़ नहीं है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, और कौन सा ऐसा वो नहीं है, ठग नहीं है जो यहाँ नहीं है, और किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ों को। और ये कोशिश करते हैं कि ऊपर से आने की, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, हमने बेज़ादगियाँ इनकी वो करते हैं, ये फिर लाखों करोड़ों खर्च करके ये वो असर ज़ायल करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सच सच है, चाहे उसको कहने वाला एक भी ना हो, झूठ झूठ है, चाहे पूरी दुनिया वो बोल रही हो, आप उसको सच नहीं डिक्लेयर कर सकते। और आप जो कर रहे हो उसमें क्या है? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अकरबा परवरी नहीं है? आप मुझे बताएं। ये जो आपने बोर्ड बनाया हुआ है, इसके जो चेयरमैन साहब हैं, ये क्या आपको हटा सकते हैं? इनसे क्या ताल्लुक है आपका? इसके कितने बंदे आपने लगाए हुए हैं? और सीईओ साहब के अपने कितने बंदे लगे हुए हैं? और जो सीनियर मैनेजर साहबान हैं, किसका भाई लगा हुआ है, किसका साला लगा हुआ है, फिर किसने किसको किस सूबे से बुलवाया हुआ है, हर एक की दास्तान आपको अगर पता चलेगी तो हर जगह बेज़ाब्तगी है। हमने देखा इधर इन्होंने प्रोग्राम करवाया, यहां पर सहाफ़ी जो मेन सहाफ़ी थे प्रेस क्लब वालों को करवा रहे हैं सहाफ़ियों पर प्रोग्राम, और सहाफ़ियों को पता नहीं है, प्रेस क्लब को पता नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। फिर शुक्र है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा सहाफ़ियों ने और बायकॉट किया, लेकिन कोई वो नहीं है भाई। लाखों रुपए लग गए, कोई पूछने वाला नहीं है। वो पैसा जो आ रहा है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, आप फजूल किस्म के प्रोग्राम करवा रहे हो, और पता नहीं कौन कौन से वो कर रहे हो। तो मैं तो ये चाहता भी नहीं हूं। बस बलूचिस्तान वालों का पैसा है, जैसे मर्जी आपकी मर्जी हो आप उसको ज़ाय करो, चाहे आप प्लाजे बनाओ, चाहे आप घर में लिफ्टें बनाओ, चाहे आप दुबई से पर्दे मंगवाओ। अलगर्ज क्या नहीं होता बलूचिस्तान वालों के पैसों पर। लेकिन समझ नहीं आती कि ये क्या है, डिक्टेटरशिप है। कितने अरसे से बैठे हुए हैं, नीचे वालों को आप तरक्कियां नहीं देते हैं, और आप उनको, कोई अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है, मेहनती होता है, तो आप उसको की कोई ऐसी गलती पकड़ के आप उसको बाद में डिमोटिवेट कर देते हैं, आप उसको प्रमोट ही नहीं करते, आप उसको और या उससे छुड़वाने पर मजबूर होते हैं, या फिर वो बदकिस्मती से बेचारा खुद ही इतना तंग हो जाता है कि वो साइडलाइन हो जाता है। यहाँ पे ऑडिट सिस्टम की भी हमें सूरत हाल की जानकारी है कि कैसे ऑडिट हुआ। और हम मुसलसल आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमने आपको कहा था कि हमें डेटा दे दें, बाकायदा आरटीआई एक्ट के तहत कहा था, और मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे लीगल नोटिस सर्व करना चाह रहे थे। मैं तो इंतज़ार में हूं कब आता है लीगल नोटिस। मैं ऐसे रिकॉर्ड इंशाल्लाह पेश करूंगा, एक एक शख्स कैसे लगा, कैसे लगवाया गया, कौन था पीछे, उससे क्या मकासिद लिए गए, कि इंशाल्लाह एक नई तारीख रकम होगी। आपने तो नहीं भेजा, मैं आपको भेजने जा रहा हूं इंशाल्लाह कि आपने क्यों नहीं दिया ये, और किस पर कितना खर्चा आया है, सारी स्कीमें हमें मालूम है, और किस सूरत में आपने ये सीनियर मैनेजर, ये जो है डंगर डॉक्टर, ये डॉक्टर शाहनवाज, क्या है इसको आपने पैट्रिप का वो बना दिया, ब्रेस का, इसकी क्या काबिलियत है? डीवीएम इसने किया हुआ है, उसमें इसका मायार आप देखो।
ये ज़रई कॉलेज जो है ये बलेली वाला, इसमें लेक्चरार था, फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर बना, और एट ए टाइम ये दोनों जॉब्स कर रहा था, इधर भी था उधर भी था। इस पर ये आ रहा है केस, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई, डुअल जॉब का केस इस पर आ रहा है। और दूसरा ये क्या करता है, इसका आप ज़रा टेस्ट ले लें, ये बीआरएसपी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। और हाल ही में हमने देखा एक जिरगा बीआरएसपी में हुआ है। भाई ये क्या है, आपकी दो पर्सनल उसकी वो हो फरीकों की, बीआरएसपी अब एक जिरगा बन गया है। और किस तरीके से आपने बलोच अकाबरीन की बेतौकीरी मैं इसे कहूँगा, ठीक है हो गया, दो उसका था, आप उसको क्या आप मुझे डराना धमकाना चाह रहे थे। उसने तो शायद कुछ कहा हो ना, हमारे तो कुछ आदाब हैं सहाफ़ती, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो कह रहा हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन है, मैं तो कह रहा हूं इसमें करबा परवरी है, इसमें हरासगी है, तमाम चीज़ें। मुझे अगर ये ना होता तो मैं एक एक चीज़ के जो हरासगी के स्कैंडल हैं इनके, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मैनेजर्स की फीमेल्स के लिए लड़ाई नहीं हुई? क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर मैनेजर जिसे आपने इतनी ज़्यादा ओहदे दिए हुए हैं, इतना ज़्यादा सेकंड किया हुआ है, जो सीईओ का उम्मीदवार बना हुआ है, क्या न्यू ईयर पे मिसिंग यू हैप्पी न्यू ईयर पता नहीं क्या किया, एक फीमेल जो बेचारी बीआरएसपी छोड़ने पर मजबूर हो गई। ऐसे दरिंदे रखे हुए हैं आपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ऐसा नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं डेट न्यू ईयर की 2 साल कबल की डेट है, जाकर देखिए। और ये जो सबसे अहम पोजीशन पर है, इसके साथ जो पीएस होता है, माशाल्लाह सुन्नत नबवी रखी हुई है, नाम इतना प्यारा है, चेंज करके शैतान रख दो। आपकी वजह से फीमेल हैरेस हुई, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते और पहुंचते तुम गलाजत पर हो। अगर कोई ये है ना, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब सबूत हैं। जो भी विक्टिम है उनके मेरे पास वो हैं, वक्त आने पर मैं इंशाल्लाह उनके कंसर्न उनको वो दूंगा। और मुझे बताया जाए डुअल जॉब नहीं है, किस सूरत हाल में और किस बेस पर आपने रखा हुआ है। आप लोगों के खिलाफ तो ये केस बनता है। और मुझे ये बताया जाए कि क्या है CNW से आजकल ये कौन सा राना आप लाए हो, क्या वो कर रहे हो। और मुझे समझ नहीं है बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है। एक तरफ आपके पास लोग नहीं है, एक्टिंग चार्ज दी हुई, दूसरी जानिब आप बीआरएसपी को वो कर रहे हो, दे रहे हो। और PHE के कितने इंजीनियर हैं यहाँ पर, किस बेस पर वो काम कर रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो खुदारा हम तमाम से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ तहकीकात करें। और अब बहुत हो चुका है, अब ज़्यादा वो नहीं होने वाला, सब चीज़ें वाज़े हैं। एक एक बंदा है, किस किस का लगाया गया है, क्या क्या उसने किया है। स्कीम में जाकर आप फिल्म के थ्रू उसका ऑडिट करें, आपको मालूम हो जाएगा। आप ये जो पैट्रिक प्रोजेक्ट है इसके थ्रू इसका ऑडिट करें, फोरेंसिक ऑडिट करें, आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसे जो इतलात मिल रही हैं कि ऐसे लोगों के नाम पर पैसे लिए गए जो 5 साल पहले वफात पा चुके थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। भाई कौन है? अब जो मैं आपको कह रहा हूं कि सीईओशिप का जो अगला उम्मीदवार है उससे ना रकम महफूज है, ना औरत महफूज है, और वो बीआरएसपी के अंदर आप उसका खून टेस्ट कर लें वो क्या पीते हैं। बल्कि इस तमाम सीनियर मैनेजर, इनका खून का टेस्ट आप करें, आपको पता चल जाएगा। एक और लॉलीपॉप दिया जाता है, एक इनका है कि ये कनाडा छोड़कर आया है। भाई कनाडा कैसे छोड़ के आया? बलूचिस्तान वालों से उसे इतनी हमदर्दी थी, उधर थे लोग, वहां पे काम करना था, या पेट्रोल पंप पे या फिर किसी स्टोर में। अब वहां ये काम था, यहां पे आके बस बलूचिस्तान वालों के नाम पर ले लो भाई 4-4, 5-5 लाख। तो वहां से तंग होकर यहां आया, इन्होंने वो कर दिया कि कनाडा की वो छोड़ दिया इसने, कनाडा की।
अबे भाई बलूचिस्तान वालों को ज़रूरत नहीं है आप जैसे कनाडा वालों की। बलूचिस्तान में और बहुत सारे माशाल्लाह से टैलेंटेड लोग हैं जो बाहर साइंटिस्ट बने हुए हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी करप्शन वो ना दिखाओ, ये कार्ड ना खेलो। और हमेशा की तरह वही कि आपको कोई सीनियर मैनेजर बलोच नहीं मिला, आपको कोई आईटी का मैनेजर बलूचिस्तान से नहीं मिला, आपको कोई दूसरा वो नहीं मिला। इनके साले, इनके भाई, और ये क्यों नहीं हटाए जाते हमें पता है कैसे हटवाना है। ये कोई गलत फहमी में ना रहे। और अगर कोई सीनियर मैनेजर ये समझता है कि सीईओशिप में जाएगा तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद करप्शन, हरासगी ये इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान के यतीमों का पैसा, बलूचिस्तान के रूरल एरिया का पैसा हम नहीं वो होने देंगे। हमें पता है आप ये मैरियट में आपने इतने खर्चे किए, इन सब का हिसाब होगा किस बेस पर आपने किए हैं। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों की और ये बोर्ड में जो इसने अपने बंदे रखे हुए हैं ना कि उनके थ्रू उनके अपने आप देखना, चंद एक इक्का दुक्का इनमें अच्छी शोहरत याफ्ता वाले लोग हैं जिन पर इंसान ट्रस्ट करता है, महफूज अली खान साहब जैसे लोग, उनको ढाल रखा हुआ है। बाकी तो यही है, उनके बंदे रखे हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। वो कैसे चाहेंगे कि सीईओ हट जाए या ये सीनियर मैनेजर हट जाए या इनकी अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये बोर्ड का वो भी पता है कि कैसे कौन सा डिपार्टमेंट इसको हटा सकता है। तो जाम साहब से तो हमें है नहीं, और हमें उन तमाम उससे है। इंशाल्लाह हम उधर भी सिविल, अब ये हम नहीं कह रहे, आप सोशल मीडिया तो देखो, झलमगसी से लेकर किला अब्दुल्ला तक हर जगह इनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं कि ये कबायली जंगों की बुनियाद बन रहे हैं, ये मेरिट की पामाली कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, अभी ये कह रहे हैं जॉब्स नहीं है, अभी इन्होंने चंद अरसों में 8-10 बंदे लगाए हैं बगैर अनाउंसमेंट के, बगैर एडवर्टाइजमेंट के। और अभी इन्होंने देखा कि एक और सेक्रेटरी साहब आए हैं तो उनके घर से एक को जॉब दी गई कि क्यों, पीएनडी के साथ इनका ज़रा वो है। तो ये आपकी सोच है। वो सेक्रेटरी साहब बड़े वो हैं, अगर उनको आपकी करतूतों का पता चल गया तो इंशाल्लाह शायद हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद आपका एहतिसाब करवा दे। तो हम यही कहते हैं कि एक तो सबसे पहले डाटा दिया जाए, हम फिर नैब, एंटी करप्शन और बोर्ड वालों से ही गुजारिश करते हैं कि क्या रखा हुआ है, आपको दूसरा कोई ईमानदार नज़र नहीं आता। और सीनियर मैनेजर के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। और बाकी ये जो है, जो डॉक्टर बना हुआ खुद साख्ता डॉक्टर जिसमें हर बुराई दुनिया की है, इसके खिलाफ मैं पूरे वो लेकर आ रहा हूँ कि ये क्या था, कैसे आया, क्या बना, यहाँ क्या किया। तो इंशाल्लाह आपको सब इसका समझ आ जाएगा। एक एक की इंशाल्लाह तमाम ये जो सीनियर मैनेजर हैं इन सब का एक एक की वो, अगर उसके बाद भी एक्शन न लिया गया इनके खिलाफ और इनको नैब ने हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश करके सजाएं न दिलवाई, तो फिर मैं कहूँगा इस मुल्क का कानून नहीं है, वरना हम अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि गरीबों का और अपने आसपास के उन लोगों का आप ख्याल रखेंगे जिनका कोई ख्याल नहीं रखता, और उन इलाकों का भी जिनमें एक बलूचिस्तान है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मकबूल जाफ़र को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।